नमस्कार दोस्तों, द विनर में मैं विष्णु आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चीनी यात्रियों की भारत यात्रा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ चीनी यात्री ऐसे रहे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उनके बारे में सबके बारे में के क्रम से देखते हैं कि वे कैसे आए और उन्होंने भारत के लिए क्या योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं तो इनका चीनी यात्रियों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है फायान का। दोस्तों, ये पहले चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत का भ्रमण करते रहे फायान। ठीक है, इनकी रचना जो है वो भारत दशा का विवरण है इनकी रचना, जो कि चीनी लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले चीनी हैं, ये भारत की यात्रा करने वाले ये पहले चीनी व्यक्ति हैं फाहियान। ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनके शासनकाल में आए थे भारत। तो दोस्तों, जो फायान है उनका टाइम पीरियड रहा 399 से 414 ईस्वी। भारत दशा का विवरण इनकी रचना है। यह पहले चीनी यात्री माने जाते हैं जो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पे। ठीक है, और ये जो है 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किए। ठीक है, भारत में रहते हुए इन्होंने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। इनकी संपूर्ण यात्रा में राजनीतिक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसने अपनी यात्रा में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया है, ऐसा किसी भी सम्राट के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का जो है माध्यम कौड़ियाँ बताया, मतलब कौड़ियों के विनिमय से वस्तुएं खरीदी बेची जाती थी। मतलब कौड़ियों के दाम जो है वस्तुएं खरीदी बेची जाती थी, कौड़ियों का प्रचलन था उस समय। और दूसरा, इन्होंने वर्णित किया है कि जो चंद्रगुप्त का राजमहल है वो देवताओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसने कहा देवताओं द्वारा निर्मित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महल, और जो है कौड़ियों का प्रचलन था उस समय विनिमय प्रणाली के लिए। और इसकी रचना क्या है? इसने 15 वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इसकी रचना है भारत दशा का विवरण। यह पहला चीनी यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुंग यून। इसका टाइम पीरियड जो सुंग यून है, इनका टाइम पीरियड रहा 512 से 513 ईस्वी तक, मतलब 1 साल तक। इसने बिहार बंगाल की सत्ताकालीन राजनीति, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। इनकी कोई रचना नहीं है विशेष, लेकिन इन्होंने जो है बिहार बंगाल के उस समय जो तत्कालीन जो है आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अथवा धार्मिक स्थिति, उसका उल्लेख किया है। उसके बाद नंबर आता है ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग का टाइम पीरियड रहा 629 से 645 ईस्वी तक। इनकी रचना है सी यू की, मतलब पाश्चात्य संसार के उल्लेख। ये चीनी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, सी यू की का मतलब होता है पाश्चात्य संसार का उल्लेख। तो ह्वेनसांग आए थे कब? ह्वेनसांग आए थे सम्राट हर्षवर्धन के समयकाल में। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के समयकाल में आए थे और 13 वर्षों तक भारत में रहे। ठीक है, भारत का भ्रमण किया। और उसमें से जिसमें इन्हीं 13 वर्षों में जो है इन्होंने 6 वर्ष बिताए थे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए। 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे अध्ययन करते हुए, और कुछ टाइम पीरियड बिताया था इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में। उसने दक्षिण भारत की यात्रा कभी नहीं की, और जो उत्तर भारत है, पूर्वी भारत है अथवा पश्चिमी भारत है, उसकी संपूर्ण यात्रा की थी। और जो है इनको जो है कुछ विशेष उपाधियां भी दी गई थी, जैसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया, इनको शाक्य मुनि कहा गया, नीति का पंडित कहा गया, व अन्य नामों से जो है इनको जाना जाता था। इनको उपाधि मिली थी। तो एक बार फिर देखते हैं इनको। ह्वेनसांग जो थे वे सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आए थे। 13 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया, जिसमें से 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इन्होंने जो दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की, और बाकी संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। ठीक है, उसके पश्चात नंबर आता है वी ली का। वी ली एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे लेखक थे जो 7वीं शताब्दी में आए थे। ये जो है ह्वेनसांग के दीवाने थे, मतलब कि ह्वेनसांग के मित्र थे जिन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। तो वी ली जो है ऐसे व्यक्ति थे जो ह्वेनसांग के मित्र थे और ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। बस इन्होंने भारत के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इत्सिंग जो हैं ये आए थे 673 से 675 ईस्वी तक। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखना, मतलब ये जो बौद्ध भिक्षु भारत में आए थे अथवा भारत के बाहर थे, उनकी जीवनी ये लिख रहे थे। ठीक है,
और ये भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी कर रहे थे। इनके टाइम पीरियड से ही पता चल रहा है 73 से 75 ईस्वी तक। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहते हुए बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखा करते थे। और अपने जाते समय जो त्रिपिटक है, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ले गए थे, मतलब 400 प्रतियां बना के उसको अपने साथ ले गए थे प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो इत सिंह जो है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे और बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखा करते थे। जाते समय त्रिपिटक की 400 प्रतियां ले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं मतवेन लीन। मतवेन लीन जो है 7वीं शताब्दी में आए थे, इत सिंह के टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। इत सिंह जब भारत में था तो उसी के पश्चात आए थे। तो इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का जो है जिक्र किया है। जो मतवेलीन ये जो है हर्षवर्धन ने जब पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था तो उसका विवरण जो है ये देते हैं। इनके पश्चात आए थे चाउजू कुआ। 1225 ईस्वी से तो 1254 ईस्वी तक भारत में रहे। इनकी एकमात्र रचना है चूफांची। चूफांची का जो है आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं गूगल पे। तो 13वीं शताब्दी में आए थे। इन्होंने वर्णन किया है चीन और अरब व्यापारियों के बीच के संबंध के, ठीक है। चीन और अरब के बीच जो व्यापार होता था तो व्यापारियों का वर्णन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कोई नहीं है तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इतने ही चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।